हाय अमेजिंग पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ हमारे भारत के वर्कर्स के लिए एंड इवन दूसरी कंट्रीज़ के वर्कर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब सीकर वीज़ा, स्पेशल वर्क वीज़ा एंड वो भी नीदरलैंड्स कंट्री जो आपको ऑफ़र कर रही है। आज के टाइम में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहाँ पर आपको जॉब ईज़िली मिल सकती है, बट आप लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से फिर आप अप्लाई कभी नहीं कर पाते। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको हमेशा नए नए जो जॉब के ऑप्शन हैं वो आपके लिए लेकर आता हूँ। और आज जो नीदरलैंड्स कंट्री में लेकर आया हूँ, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, बट कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए नए नए ऑप्शंस लेकर आऊँ। क्योंकि मैं खुद हमेशा बताता हूँ कि मैं फ्रांस में रहता हूँ एंड ये वीडियो देखो मैं बाहर ही शूट कर रहा हूँ। संडे आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। जो लोग नीदरलैंड्स में रहते हैं वहाँ पर भी ऐसा मोर और लेस सेम वेदर होता है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर सेटल्ड हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितने भी हमारे भारत के लोग हैं उनको भी यूरोप के अंदर सेटलमेंट करा सकूँ अपने एक्सपीरियंस से। और इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल पर मैं नई नई वीडियोस बनाता हूँ, नए नए ऑप्शंस आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आपकी लाइफ भी सिक्योर हो सके। एंड मैं बाहर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ फ्रांस के अंदर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नीदरलैंड्स में आने के लिए, जॉब सीकर वीज़ा पाने के लिए, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज़ आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड पूरी वीडियो देखने के बाद आप हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करोगे, सर मुझे भी ये वीज़ा चाहिए, सो प्लीज़ मेरा वीज़ा भी अप्लाई कीजिए। बट नो वरीज़, मैं कोशिश मेरी यही है कि हम ज़्यादा से लोगों की हेल्प कर सकें। एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, नीदरलैंड्स भी मैं ट्रैवल करता हूँ, हर जगह मैं जाता रहता हूँ। तो मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना, उससे आपको ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड आपको जब वीज़ा अप्लाई करना होगा तो आप खुद से भी कर सकते हो या फिर आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन पेज में मिल जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको इस वीज़ा के बारे में, यानी कि नीदरलैंड्स के जॉब सीकर वीज़ा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ताकि उससे आपको आज पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी एंड उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, जो ये जॉब सीकर वीज़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एक प्रॉपर नाम है। जो नाम मैं आपको बताता हूँ, इसका नाम है रेजिडेंस परमिट फॉर द ओरिएंटेशन ईयर। रेजिडेंस परमिट फॉर द ओरिएंटेशन ईयर, ये इस जॉब सीकर वीज़ा का पूरा नाम है। आप इसको अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हो एंड साथ में आप गूगल पर भी, आप क्योंकि सिंपल सी बात है, अब मैंने आपको बता दिया तो आप गूगल पे भी ट्राई करोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एंड जो लोग हमें फॉलो करते हैं, जो एजेंट्स हैं जिनको नहीं पता इस वीज़ा के बारे में, हो सकता है मेरे बताने के बाद फिर आप वो भी इस पर वीडियो बनाना शुरू करें, क्योंकि अभी तक तो मुझे कुछ मिला नहीं इसके बारे में। तो नो इश्यूज़, मैं आपको बता दिया मैंने नाम, रेजिडेंस परमिट फॉर द ओरिएंटेशन ईयर, तो ये इसका नाम है। और ये जो वीज़ा है, जो जॉब सीकर वीज़ा है, ये जो जॉब सीकर वीज़ा है, इसकी जो ड्यूरेशन रखी गई है, ये आपको 1 साल का स्टार्टिंग में ये वर्क वीज़ा मिलता है। यानी कि ये जॉब सीकर वीज़ा फर्स्ट टाइम आपको 1 साल का नीदरलैंड्स की सरकार देगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि 1 साल का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको आना है और आपको जॉब आराम से मिल जाती है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग इनको चाहिए नीदरलैंड्स को, इनके पास बहुत सारी जॉब की वैकेंसीज़ है बट लोग नहीं काम करने के लिए, तो इनको ट्रबल होता है। एंड दैट्स द रीज़न ये जॉब सीकर वीज़ा लॉन्च किया इन्होंने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दी जा सके एंड इनकी जो इकॉनमी उसको ग्रो करके आगे बढ़ाया जा सके। तो आई थिंक मैंने ये बहुत अच्छी चीज़ आपको स्टार्टिंग बता दी है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जो सबसे अच्छी बात है इस वीज़ा को लेकर, वो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि इस वीज़ा को, जॉब सीकर वीज़ा को पाने के लिए आपको कोई भी जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको नीदरलैंड जाना है तो पहले आपके पास नीदरलैंड कंपनी का कोई भी जॉब ऑफ़र नहीं चाहिए। आप पहले इस वर्क वीज़ा को अप्लाई करोगे, आप नीदरलैंड्स के अंदर आओगे एंड उसके बाद फिर आप जॉब सर्च करोगे। तो ये एक एडवांटेज होता है। एक वीज़ा वो होता है जिसमें आपको पहले जॉब दिखानी पड़ती है, फिर आपको वीज़ा मिलता है। एक ये जो स्पेशल वर्क वीज़ा होता है, इसमें आपको कोई जॉब नहीं चाहिए। तो इस
वीज़ा को लेकर आप सोच सकते हैं कि ये ओपन वर्क परमिट है तो सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यही इसका एक बेनिफिट होता है कि बिना किसी जॉब के झंझट के आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसी वजह से ये स्पेशल वर्क वीज़ा बन जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी एलिजिबिलिटी, वो है इसकी मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन, इसमें बैचलर डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल बन जाते हो। बट सिंपल सी बात है, अगर किसी ने अगर मास्टर डिग्री की है तो उसको एक अलग एडवांटेज मिलता है, और किसी ने पीएचडी की है तो उसको भी बेनिफिट मिलता है। तो जितनी हायर एजुकेशन होगी उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस वीज़ा को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं क्वालिफ़िकेशन आपको ध्यान रखनी है। आप सब लोग एलिजिबल बन जाओगे अगर आपने बैचलर डिग्री की है। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई है इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि ये वीज़ा जो अप्लाई करना है उसको आप कैसे कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में मोस्टली जो वीज़ा होते हैं, जॉब सीकर वीज़ा होते हैं, तो सब ऑनलाइन आपको प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसके लिए भी सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी पड़ती है। बट ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू के लिए आपको फिर एम्बेसी जाना पड़ता है। तो इसका एक नॉर्मल प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिलते हैं। क्योंकि कोई भी जॉब सीकर वीज़ा आप अप्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट्स अगर पता रहेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा कि अप्लाई करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही होता है कि ये जो आपको वर्क वीज़ा दिया जाता है, जॉब सीकर वीज़ा दिया जाता है, इसमें आप नीदरलैंड्स के अंदर आकर कोई भी आप जॉब कर सकते हो। तो इसमें ये नहीं होता कि आपको कोई पर्टिकुलर जॉब करनी है। इसमें आने के बाद आप कोई भी जॉब कर सकते हो, ताकि आप जब आप आओ तो अपने जो खर्चे हैं उसको भी आप पूरे कर सको। तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इसमें कोई भी अगर आपको सैलरी का कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, आपको एक जॉब अगर आपको मिली, उसके लिए बोला जाता है कि आपकी 1000 यूरो होनी चाहिए, 2000 होनी चाहिए, तभी आपको वर्क परमिट मिलेगा। इसमें ऐसा कोई भी पंगा नहीं है। आप आओगे, आप कोई भी जॉब करोगे, कोई भी सैलरी मिलेगी तो आपको वर्क इसको, बिकॉज सिंपल सी बात है, जब आप जॉब सीकर वीज़ा पे आओगे तो उसको कन्वर्ट करोगे वर्क वीज़ा में, तो उसमें आपको आसानी मिलेगी। तो सैलरी का कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है। तो ये जो एम्प्लॉयर हैं जो आपको जॉब देंगे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट ये होता है कि जब भी आपको ये वीज़ा मिलता है, आप नीदरलैंड के अंदर आते हो, तो आपका ये जो टाइम होता है 1 साल का, ये पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए काउंट होता है। यानी कि आपको पीआर 5 साल के अंदर मिल जाता है। यानी कि 4 साल आप और रहोगे, 1 साल ये वीज़ा हो गया, तो 5 साल आप कंप्लीट करके नीदरलैंड के अंदर रह सकते हो। यानी कि आपको पीआर मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको वर्क मिल जाता है, जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद फिर आप अपनी जो स्पाउस है, जो आपका चाइल्ड है, उसको भी आप बुला सकते हो नीदरलैंड के अंदर। तो आपकी फैमिली भी आपके साथ रहने आ सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, सर फैमिली के साथ आना है, कोई रास्ता बताइए। तो ये बहुत अच्छा रास्ता है, आप पूरी फैमिली के साथ इसमें मूव हो सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। एंड सिंपल सी बात है, जॉब की आपको गारंटी मिलती है, बिकॉज जॉब यहाँ पर बहुत सारी इनके पास लोग काम करने के लिए। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है नीदरलैंड की सरकार की तरफ से। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि ये जो वीज़ा है, इसकी वीज़ा की फ़ीस कितनी है। एंड जो इसकी वीज़ा की फ़ीस है, इसको जानकर आपको बहुत खुशी मिलेगी कि ये जो वर्क वीज़ा जो नीदरलैंड की सरकार दे रही है, इसकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो है 210 यूरोज़। 210 यूरोज़ का मतलब हो गया 20,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी के अंदर। यानी कि आपको 20,000 रुपये आपको देने के बाद आपको ये वर्क वीज़ा मिल जाएगा। एंड 20,000 की फ़ीस देकर आप नीदरलैंड के अंदर आ सकते हो। तो आई थिंक कितना अच्छी बात है कि 20,000 में आपको ये वर्क वीज़ा मिल रहा है, वो भी नीदरलैंड का। बिकॉज़ नीदरलैंड में बहुत सारे लोग तरसते आने के लिए, और इंग्लिश यहाँ पे बहुत बोली जाती है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती, जॉब इजीली मिल जाती है। एंड इंग्लिश स्पीकर्स बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन की भी कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इसी वजह से नीदरलैंड और भी ज़्यादा फेमस है। एंड इसके साथ साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है इसका वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम। तो नीदरलैंड्स की सरकार ने इसका जो वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम रखा है वो है 15 से 20 दिन। यानी कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करोगे, आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, तो आपको 15 से 20 दिन के अंदर ये वर्क वीज़ा मिल जाएगा। एंड इस वीज़ा को लेकर फिर आप नीदरलैंड के अंदर आ सकते हो। एंड उसके बाद आपके जो लाइफ के जो प्लान्स हैं, जो सपने आपने देखे हैं, वो सारे के सारे आप पूरे कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इसका एक प्रोसेस है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी इस वीज़ा को लेकर, अब आपको समझ में भी आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा हम आपको बताते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया, इससे भी आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मोटिवेशन मिला होगा। सो नाउ बहुत अच्छी बात है कि अब आप इस वीज़ा को अप्लाई कीजिए। एंड अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा। हम आपको ये वीज़ा दिलाएंगे गारंटी के साथ। आपको नीदरलैंड में जॉब के लिए भी हेल्प करेंगे, अकोमोडेशन के लिए भी हेल्प करेंगे,
हर चीज़ के लिए हेल्प करेंगे, बिकॉज़ मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ। आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, मेरी सारी वीडियोस आपको फ्रांस में मिलेंगी। दूसरी कंट्रीज़ में भी मैं शूट करता हूँ, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ मैं शूट करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रांस में मैं रहता हूँ तो आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ। तो आप नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करोगे, एंड साथ में प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर देखना, बिकॉज़ मैं हमेशा बताता हूँ कि मैं बहुत कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, और वो तब पता लगेगा जब आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करोगे, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर ही आपको मेरी बहुत सारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स मिलेंगी हर कंट्रीज़ के बारे में। तो उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा एंड ट्रस्ट बिल्ड होगा। उसके बाद फिर आपको काम कराने में हमसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सो नाउ थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।